अभी तोर हत्या की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? हत्या सा हमारा ये तोरा के पूछे चलियो भी जाओगे तो जाएगा इस पृथ्वी से। बीजेपी के विरोधियों के निशाने पर हैं बीजेपी समर्थक लोग। नफरत की आग में दर्जन हो गए घायल। एक साथ दर्जनों लोगों को किया हॉस्पिटल में एडमिट। मोदी योगी के समर्थन में बोलने वालों के ऊपर लहर चुकी है तलवार। क्यों उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है खौफ का माहौल? आखिर क्यों बीजेपी समर्थक को लाठी डंडे से मारा गया? क्या है इस बड़े विवाद की वजह? मामले की कार्रवाई में पुलिस ने क्या किया? आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। नफरत एक ऐसा शब्द जो हर बार एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। जहां एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी मिलकर एक साथ पूरे भारत देश को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम नफरत की आग में तपे जा रहे हैं। इतना कि अब वो मार काट कुटाई पर आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि अब वो खुलेआम गालियां और बीजेपी समर्थकों की पिटाई करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वाकई जहाँ एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी और बीजेपी सरकार सभी जाति और समुदाय के बीच नफरत की आग मिटाने की कोशिश कर रही है, मोदी जी हर तरह से मुस्लिम समुदाय को भारत का अहम हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अन सबके बावजूद उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ नफरत। हाल ही में जो खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बनी रही, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मोदी जी के खिलाफ किस कदर कट्टरपंथियों के जहन में नफरत पनप रही है। ये नफरत आज इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अब गंदी गालियां बकना, मोदी योगी के खिलाफ अपशब्द बोलना और यहां तक कि उनके समर्थकों को बेरहमी से मारने तक पर उतर आए हैं। और यही नहीं, कट्टरपंथियों में आक्रोश तो देखिए कि वो धमकी देते हुए ये तक कह रहे हैं कि अगर दोबारा भाजपा किया तो जमीन में गाड़ देंगे। जी हाँ, इस तरह खुलेआम कट्टरपंथी मुस्लिम अब सभी हदें पार कर रहे हैं। मोदी योगी के खिलाफ ये नफरत ही तो है कि आज उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बड़ा बवाल हो गया। ये विवाद मुस्लिम पक्ष और दलित पक्ष के बीच हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा बन गया कि बात हाथापाई पर आ गई, जिसके चलते लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन घायलों में से करीब 6 लोगों की हालत को ज्यादा ही गंभीर बताई जा रही है। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया है, जिसके चलते गांव में फोर्स तैनात करनी पड़ी है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये पूरा मामला है 7 जून 2024 का, जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के थाना शाहगंज में एक बड़ा बवाल हुआ। यहाँ के गांव भादी के विपिन कन्नौजिया के साथ मुस्लिम पक्ष का बड़ा विवाद हुआ। उनका कहना है कि 7 जून की रात का समय था, लगभग 9:15 का। उस दौरान वो घर से खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकले थे। तभी वहां अचानक से छिड़वा गांव के शाहबाज और करीम पहुंच गए और जाते ही विपिन को घेर लिया। यहाँ वो विपिन को गालियां बकते हुए कहने लगे कि बहुत भाजपा बोलते हैं, आखिर मोदी योगी क्या उखाड़ लेंगे। उसके बाद शाहबाज और करीम दोनों ने भाजपा के बारे में अपशब्द बोलते हुए विपिन पर हमला कर दिया। शुक्रवार यानी 7 जून 2024 की घटना की शिकायत शनिवार 8 जून 2024 को पुलिस में दर्ज कराई गई, जिसमें विपिन ने पूरी घटना को पुलिस के सामने रखा। विपिन ने बताया कि हमले में विरोधी पक्ष वालों ने लोहे की रॉड और लाठियों का इस्तेमाल किया था। उस दौरान विपिन जख्मी हो गए थे, साथ ही उनके सर पर भी चोट आई थी, जिसके चलते वो बेहोशी की हालत में चले गए। इस घटना को अनम नाम के शख्स ने देख लिया। अपने परिजन को पिटता देख उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ शाहबाज और करीम अकेले नहीं थे, बल्कि वो तो पूरे हमले के प्लान से आए थे। इसलिए जैसे ही अमन ने विपिन के बचाव में शोर मचाया, तभी घात लगाकर बैठे सगीर, फारूक, मुबीन, जमील और अफसर वहां हमला करने के लिए पहुंच गए। जिसके बाद इन सभी ने पीड़ित के परिवार वालों को नहीं छोड़ा। इन सभी ने पीड़ित के परिवार के उन सदस्यों पर भी हमला किया जो सो रहे थे। यही नहीं, उन हमलावरों ने हमले के दौरान पीड़ित परिवार को गंदी गालियां और जाति सूचक शब्द भी बोले। बता दें कि इस दौरान उन हमलावरों ने यानी शहबाज, मुबीन और करीम के हाथों में तलवारें भी मौजूद थी, जो अपने भड़के हुए अंदाज में पीड़ित परिवार से बोल रहे थे कि तुम लोग में इतनी हिम्मत हो गई है कि अब अगर भाजपा किया तो जान से मार कर गाड़ दिए जाओगे और तुम्हें बचाने के लिए कोई मोदी योगी नहीं आएंगे। बता दें कि इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें पवन, विनोद, संतोष, सूरज, मंजू, भोला शामिल हैं।
लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतनी बड़ी घटना की आखिर इन लोगों ने किस दुश्मनी को अंजाम देकर किया। आपको यकीन नहीं होगा, ये मामला सिर्फ एक मामूली से व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से जुड़ा है। जी हाँ, असल में शहबाज कोतवाली क्षेत्र के छिड़वा भादी निवासी विपिन भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने नॉर्मली अपने व्हाट्सएप पर भाजपा के पक्ष में स्टेटस लगा दिया था, पर पता नहीं क्यों लोगों को इससे भी जलन होने लगी। आरोप में बताया गया है कि पास के ही कुछ युवकों ने इस स्टेटस पर गाली गलौज करने वाले कमेंट किए, जिसके बाद विपिन ने इस बात पर उन लोगों को फोन घुमाया और इस बात की आपत्ति जताई और इसी बातचीत के दौरान दोनों तरफ से मामला गर्म हो गया और दोनों में विवाद होना शुरू हो गया, जिसके बाद 7 जून को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच इस लाठी डंडे की लड़ाई में लगभग 15 लोग घायल हुए, जिसमें से कुछ के सर फूटे तो कुछ की हड्डियां टूट चुकी थी। यही नहीं, खून से लथपथ घायल लोगों को जब CHC भेजा गया तो वहां 5 लोगों की हालत इतनी ज्यादा नाजुक बताई गई कि उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खैर, इस मामले के ऊपर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पीड़ित ने पुलिस से कड़ी कार्यवाही की मांग की है, वहीं पुलिस भी इस मांग में सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस ने फौरन इस मामले में IPC की धारा 147, 48, 323, 307, 504, 502, 506 और 153 के अलावा SC एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही शहबाज, करीम, मुबीन, जमील, सगीर, शकील, फारूक और अफसर को नामजद किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की है। असल में जब दलित पक्ष की तरफ से FIR दर्ज कराई गई, ठीक उसके अगले 4 घंटे बाद ही शहबाज खान ने भी थाने में जाकर तहरीर दी। शहबाज के अनुसार आपसी कहासुनी के बाद विपिन ने शहबाज के सर पर डंडा मारा और यहां जब शहबाज को बचने के लिए उसके साथी सगीर, करीम, मुबीन, अफसर और शबाना आए तो विपिन पक्ष के लोगों ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 147, 323, 308, 504 और 506 के तहत इस मामले पर FIR क्रॉस दर्ज की है। खैर, इस मामले में पुलिस के द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि जौनपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार आरोपियों के नाम शहबाज, मुबीन, शकील, जमील, फारूक और अफसर हैं। इसके साथ मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्यवाही करने में पुलिस लगी हुई है। साथ ही गांव में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। खबरों के अनुसार इस समय वहां के हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। देखा दोस्तों, किस तरह आज लगभग अलग अलग पक्ष के समुदाय में मामूली सी बातों के ऊपर तनाव बढ़ रहा है। आप ही बताइए, क्या आप लोगों को इतना भी हक नहीं है कि अपनी खुशी से अपने समर्थक के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सके? इस मामले में तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे भाजपा के समर्थन पर लगाए गए स्टेटस पर विपक्ष समुदाय के लोग भड़क उठे, जिसका मतलब साफ है कि आज लोगों में मोदी योगी के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत तुल पकड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों, वो मोदी की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसका जीता जागता सबूत है मोदी सरकार 3.0। तीसरी बार सत्ता में आकर मोदी जी ने यह बता दिया है कि उनसे नफरत रखने वालों से ज्यादा संख्या उनसे प्यार करने वालों की है। वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या राय है आपकी? इस पर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।